महिमा के लिए कहा गया, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। क्यों? क्योंकि राम कौन है? जिनके लिए कहा गया, बैरियू राम बड़ाई करही। राम की वो महिमा है, राम का वो आदर्श है, तो राम के नाम की क्या महिमा हो सकती है, ये स्वयं भगवान राम भी नहीं गा सकते। क्योंकि एक बार की बात, जब समुद्र पर सेतु बनाया जा रहा था, सभी भालू वानर नील को वरदान प्राप्त था, वो पत्थर पर राम लिखकर अगर पानी में डालेंगे तो वो पत्थर भी तैर जाएंगे। राम जी के मन में विचार आया, ये मेरी सेना के बानर पत्थर पर राम लिखते हैं, समुद्र में डालते हैं, पत्थर तैरने लग जाता है, क्यों ना एक बार मैं भी ये कार्य करके देखूं। राम जी थोड़े दूर जाकर एक पत्थर पर राम लिखते हैं, और राम लिखकर जैसे ही पानी में छोड़ते हैं, पत्थर डूब जाता है। ये दृश्य को हनुमान जी महाराज ने देखा, हनुमान जी हंस पड़े। राम जी ने सोच लिया, हनुमान ने देख लिया, काम गड़बड़ हो गया। लेकिन संत कहते हैं, एक बार रावण ने भी पत्थर उठाया, और रावण ने जब सुना कि राम का नाम लिखकर पत्थर को पानी में डाला जा रहा है, तो पत्थर तैर रहे हैं, तो रावण कहता है, मैं राम का नाम लिखूंगा तो मेरी जितनी भी सेना है सब देख लेगी कि राम के प्रताप से पत्थर तैर रहा है, इसलिए राम का नाम नहीं लिखा। पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर कहा, पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है, तुम पानी में तैर जाना। और जैसे ही पानी में डाला, तैर गया। सारे राक्षस रावण की जय जयकार करने लगे, लंकेश की जय जयकार होने लगी। रावण लंका में पहुंचा, मंदोदरी ने कहा, महाराज ए स्वामी बताइए पत्थर कैसे तैर गया। रावण ने कहा, मंदोदरी मेरे बल के प्रभाव से, मेरे प्रभाव से। मंदोदरी कहती, ओ स्वामी मुझे तो झूठ मत बोलिए, मुझे तो सही सही बता दो, क्योंकि झूठ उसको बोलो जो जानता ना हो, मैं तो सब जानती हूँ, बता दीजिए पत्थर कैसे पानी पर तैरा। रावण कहता है, मंदोदरी तुम तो सब जानती हो, जिस समय मैंने पानी में पत्थर डाला, पत्थर को कह दिया, पत्थर तुम्हें राम की सौगंध है, जैसे ही पानी में डालूं तैर जाना। पत्थर मैंने डाला जरूर, लेकिन राम की सौगंध दे दी थी, मेरा प्रभाव नहीं, काम राम का है। तो वहाँ राम जी ने भी जब यही देखा कि पत्थर मैंने डाला लेकिन पत्थर डूब गया, हनुमान जी ने देख लिया, हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी बोले, हनुमान जब तुमने देख ही लिया है तो एक बात बताओ, ये वानर जो राम लिखकर, मेरा नाम लिखकर पानी पर डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन मैंने राम लिखकर डाला तो पत्थर डूब गया, हनुमान क्यों? हनुमान जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु ये बानर राम लिखकर पत्थर को पानी में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, क्यों? आपके प्रभाव से, आपकी नाम की महिमा से। लेकिन जिसको राम भवसागर में छोड़ दे वो संसार में कैसे तैर सकता है? हे प्रभु, जिसको आप छोड़ देते हो वो भवसागर में डूबता ही है, तैरता नहीं है। इसलिए आपके हाथ का पत्थर डूब गया। संसार में भी यही होता है, जिसको भगवान छोड़ देते हैं वो कहीं का नहीं रहता, ना यहाँ का ना वहाँ का, क्यों? भवसागर में डूब जाता है। क्योंकि संत कहते हैं, इस भवसागर से पार जाने के लिए भगवान, भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा ही है जो इस भवसागर से पार ले जा सकती है। क्योंकि संतों ने कहा है, भवसागर भवसागर पार जो पावा, ओ भैया राम कथा ता कर दृढ़ नावा। बाबा लिखते हैं, जा सुनाम सुमिरते कुवारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पार। इस भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव बताया गया। एक बार भगवान का नाम लेने से
जीव इस भव सागर से पार हो जाता है। बोले बाबा भी वही राम नाम जपते हैं, मेरा प्रभाव नहीं, राम का प्रभाव है, क्योंकि जा सुनाम सुमिरत इकवारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इस भव सागर से पार हो जाते। एक बार किसी व्यक्ति का कोई भक्त था और जिसका बेटा, एक ही बेटा था जो भगवान का नाम कभी नहीं लेता था, बहुत ही नास्तिक स्वभाव का, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी सेवा नहीं की। राधे बोलिए रामचंद्र भगवान की। जासु नाम सुमिरत इकबारा ओ भैया उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार एक साधक का बेटा कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान के मंदिर नहीं गया, भगवान की पूजा नहीं किया। वो बहुत बड़ा भक्त था। एक बार महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मेरा बेटा कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अगर एक बार भी आप भगवान का नाम लिवा देंगे ना तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन पंडित जी, महात्मा जी प्रयास करने लगे कि व्यक्ति का जो पुत्र है वो भगवान का नाम ले दे, अगर एक बार भी नाम ले देगा तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। आज महात्मा जी उस बालक को कहते हैं, बेटा बोलो राम। वो कहता है नहीं बोलूंगा। दो लोगों से कहा इसे पकड़ लो, पकड़ लिया और फिर कहा बोलो राम, उसने कहा नहीं बोलूंगा। चार लोगों से कहा इसे पकड़ लो और राम बुलवाओ, सभी कहने लगे बोलो राम। उसको और क्रोध आ गया, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। महात्मा जी बोले अरे क्या नहीं बोलेगा? उसने कहा राम नहीं बोलूंगा। महात्मा जी बोले बस छोड़ दो, हो गया काम। तो कहा कि मैंने राम बोला नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि राम नहीं बोलूंगा। अरे एक बार ही तो बोला, क्या होता है उससे? महात्मा जी बोले ये एक बार तुमने जो राम बोला ना, इसका फल संसार में कभी मत भोगना। जीवन में कभी विपरीत स्थिति आए ना तो ये मत कहना। कई लोग कहते हैं ना, अगर हमारा कोई पुण्य है, अगर हमारा कोई धर्म है, हमारा कोई सत्कर्म है तो हमारे ऊपर से ही विपत्ति टल जाए। ये एक बार राम बोलने का फल तुम संसार में मत भोगना, जब संसार से चले जाओ ना तब इसका फल भोगना। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, वैसे भी नास्तिक था, कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान के नाम का फल क्या भोगेगा। अब कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु जब हो गई यमराज के द्वार में पहुंचा। यमराज ने कहा इसका खाता देखो, इसने जीवन भर क्या किया। चित्रगुप्त देखकर बताते हैं इसने जीवन भर पाप किया, धर्म किया, भगवान के मंदिर नहीं गया, सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, धर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जीवन भर नास्तिकता में गुजार दिया। लेकिन अंतिम समय में मरने से कुछ समय पहले इसने एक बार राम कहा। उस राम का फल तो यमराज ने कह दिया कि एक बार इसको स्वर्ग का दर्शन करा दो और वापस लाकर नरक में डाल दो। अब वो व्यक्ति को तुरंत याद आ गया कि मुझे कहा था राम का फल ऊपर जाकर भोगना। तो उसने कहा मुझे स्वर्ग का दर्शन नहीं करना। कहा एक बार जो मैंने राम कहा है ना, उस राम का जो फल है वो मुझे दे दो। अब यमराज ढूंढने लगे राम का फल क्या है। यमदूत कहते महाराज हमें नहीं पता, चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। वो जीव बड़ा ही उद्दंड था जिसने जीवन भर नास्तिकता में गुजार दिया। वो कहता है मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं बहुत कमजोर हूँ, थका हुआ हूँ, तुम मुझे अगर ले चलना चाहते हो तो कुछ व्यवस्था करो। तो यमराज ने कहा एक काम करो, इसके लिए पालकी लेकर आओ। पालकी लेकर आए और पालकी में यमदूतों को लगा दिया, कहा इसको कंधे पर लेकर चल। देखिए राम के नाम की महिमा। स्वयं यमराज पालकी के आगे आगे पैदल जा रहे हैं, लेकिन वो पापी जीवात्मा पालकी में बैठकर जा रहा है। और जैसे ही पहुंचे ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने सोचा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भक्त आ रहा है, स्वागत की तैयारी करता, पहले नहीं बताया। लेकिन जैसे ही यमराज पहुंचे, महाराज कोई भक्त नहीं है, ये तो पापी है जिसने जीवन भर पाप किया, लेकिन एक बार राम नाम लिया है, उस राम के नाम का फल पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं।
चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि एक बार राम नाम का फल मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है। तो कहा कि चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं चलो ये बात तो मुझे भी जाननी है, मैं भी चलता हूँ। आगे आगे यमराज, यमराज के पीछे ब्रह्मदेव और 4 दूत उसको कंधे पर लिए हुए और चले भोले बाबा के पास। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने जैसे ही देखा टोली की टोली चली आ रही है, बड़े प्रसन्न हुए, लगता है कोई बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। पहले नहीं बताया, नहीं तो स्वागत सम्मान की भव्य तैयारियां करता। लेकिन ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी जाकर भोले बाबा से कहते हैं प्रभु परेशान मत होइए, कोई वक्त नहीं है, जीवन भर इसने पाप किया है, एक बार राम का नाम लिया है, तो राम के नाम का फल पूछने के लिए हम यहाँ आए हैं। भोले बाबा बोले मैं भी 24 घंटे राम 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 कहते रहता हूँ, लेकिन एक बार राम कहने का फल क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर चलो जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। उन्हीं के पास गए और उनसे पूछा, भगवान नारायण के पास जाकर पूछने लगे प्रभु बताइए एक बार राम कहने का फल क्या है। भोले बाबा, ब्रह्मा जी, यमराज के दूत सब खड़े हुए हैं भगवान नारायण के सामने, और वो जीव जो पृथ्वी लोक से गया है उसके लिए पूछा जा रहा है एक बार राम कहने का फल क्या है। प्रभु ने उसे उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया, वात्सल्य भाव से माथे पर हाथ फेरने लगे। भगवान बोले समझे? ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, यमराज जी सब कहते हैं नहीं समझे। भगवान कहते हैं एक बार राम कहने का फल ये है कि जीव को मेरी गोद मिलती है। भोले बाबा ब्रह्मा जी से बोले कहो ब्रह्मदेव, एक बार राम कहने से भगवान की गोद मिलती है, लेकिन जो जीवन भर राम 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 कहता रहता है उसे क्या मिलता होगा ये हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि राम के नाम की महिमा है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, ओ भैया राम न सकही नाम गुण गाई। एक बार राम कहने से उस पापी जीव को भगवान की गोद मिली। जो जीवन भर राम नाम जपता है उसको क्या मिलेगा ये केवल भगवान ही जानते हैं। स्वयं ब्रह्मा व स्वयं भगवान शंकर और यमराज भी नहीं जानते कि राम जो जीवन भर जपता है उसे क्या मिलेगा।